और कुमति रूपी कुसंग है, बुद्धि निर्णय ठीक नहीं कर रही। जन्म जन्म बहु नच्यो तच्यो खोटी करी करनी। जन्म के जन्म व्यतीत हो गए खोटे काम गंदे काम करते हुए। तुम दिस दीनी पीठ दीठ दीनी घर घरनी। आपकी तरफ तो पीठ कर लिया और मुंह कर लिया संसार की तरफ, और प्यार करने लगे कि पत्नी है, पुत्र है, ये घर है, रुपया है, परिवार है, मित्र है। नाथ आपको भूल गया। प्रभु की तरफ पीठ कर ली, संसार की तरफ मुख कर लिया। और जब प्रभु की तरफ सन्मुख होते हैं तो जननी जनक बंधु सुत धारा तन धन धाम सुहृद परिवारा। ये सबकी ममता ताग बटोरी मम पद मन ही बांध बर डोरी। ये भगवत सन्मुख हो गया, सबकी ममता ताग बटोर कर प्रभु के चरणों में। लेकिन प्रभु ऐसा नहीं हुआ, जन्म जन्म हो गए आपसे विमुख होकर। वही पत्नी पुत्र परिवार घर मकान, मरे फिर दूसरा जन्म, फिर तीसरा जन्म, असंख्यों जन्म के जन्म व्यतीत हो गए। ताही के रंग रच्यो सच्यो शुभ अशुभ जु कर्मनि। इसी परिवार और शरीर के रंग में रंग करके न जाने कितने पाप कर्म कर डाले प्रभु। ऊंच नीच फल लगो भोगवत लोकनि भरमनि। कभी पुण्य प्रताप से स्वर्ग आदि लोकों को गया, कभी पाप के फल स्वरूप नरक आदि को भोगा। भटकते भटकते शास्त्रों अनंतो जन्म व्यतीत हो गए। ऊंच नीच, कभी ऊंचे कभी नीचे, बस भटकता ही रहा। कर्म निमानत ईस बहुत रुचि तिन में बाढ़ी। कादो चहले फस्यो मोह फांसी गल गाढ़ी। प्रभु मेरे अभिमान को देखो, मैं सोच रहा हूं कर्म करके इतना महान बन जाऊंगा कि सुख ही सुख भोग लूंगा। प्रभु इस प्रपंच के दलदल में, प्रपंच बचोगे जरूर। बाँच सांच अब बेगी आई सुध लीजिए। हरिहा वृंदावन हित रूप विलंब न कीजिए। प्रभु जरूर मेरी पत्रिका को बांचना और उत्तर देना, विलंब मत करना। अरु कहियो मुख बचन पथिकियों जाई के। हे प्रेम, तुम हमारी पत्रिका हरि के हाथ में देना और उनसे मुख से भी वचन से भी प्रार्थना करना कि वृंदावन दास तुम्हारे चरणों की वंदना कर रहा है। बंदों तेरे चरण अधिक सिर नाय के। हे प्रेम रूपी पथिक, तुम ये पत्रिका हरि को देना, तुम्हें भी वंदन करता हूं। तुम हरि की करोड़ों बार वंदना करना। बार बार मो बिनती श्रवण सुनाइए। हरिहा उनके मन करुणा अतिशय उपजाइए। ऐसी बात कहना मेरे प्रभु से बार बार कि वो मेरे प्रति करुणा कर ले, क्योंकि उनकी करुणा से ही माया ये भागेगी। मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति थे। मैं इस समय कहां हूं? रविजा तट कमनी वृंदावन धाम है। राधा रस बस रहित रसिक मणि नाम है। रसिक मणि चूड़ामणि श्री हरिवंश चंद्रजू हित सजनी स्वरूपा यमुना के पावन तट पर विराजमान वृंदावन, उनमें उनका ये दास वृंदावन दास वास कर रहा है। हे प्रेम पथिक, मेरे आराध्य देव से कहिएगा कि मैं जहां भाव कर रहा हूं वहां मेरे गुरुदेव सहचरी रूप से विराजमान है। रूपलाल गोस्वामी सिहित रूपा और ललितादि सहचरियां हैं। ललितादि के जिनके संग में ऐसे वृंदावन में विराजमान हूं और आपके पास भेज रहा हूं। कहा? जहां आप सहचरियों के मध्य प्रियाजू के पास विराजमान हो। हित प्रताप से मैं पत्रिका लिख रहा हूं और इसी वृंदावन धाम में रह रहा हूं, पर अगोचर हो आप हमारी दृष्टि से, क्योंकि आप दिव्य वृंदावन में विराजमान हो। तो मैं प्रेम पथिक के हाथ पत्र भेज रहा हूं। मुझे पता है मेरी गुरु रूपा सहचरी वहीं विराजमान है, मेरी आचार्य रूपा हित सजरी वहीं विराजमान, ललितादि सहचरियां विराजमान है और वहीं आप विराजमान हो। तो अहो प्रेम तुम परम पूज्य हुआ महा। प्रेम
तुम्हारी दोनों जगह पहुंचे। तुम मेरे हृदय की भी बात जानते हो और मेरे प्रभु की भी बात से मेरे नेत्र गोचर हो जाएं। अब विलंब न करें, अब सहा नहीं जा रहा। तुम समुझत अब मन की यह मोहित तिरली, अब के उनकी बात कछु लावे भली। देखो, मेरे मन की बात जानते हो और प्रभु की भी बात जानते हो। हे प्रेम, अब हमारी ये बात अगर चूकी, मतलब मेरी बात वहां तक नहीं पहुंची, उत्तर नहीं पहुंचा, तो मैं प्राण त्याग दूंगा, क्योंकि इसी भरोसे पे केवल। जब ये स्थिति, एक बार सदगुरुदेव भगवान से पूछा था कि प्रियालाल का साक्षात्कार कब होता है, तो उनका जब ऐसा लगे कि अब प्राण निकल जाएंगे अगर नहीं मिले, उसी क्षण हो जाता है। पर ऐसा प्रेम, ऐसा विरह जागृत होता है, रात दिन सच्चाई से भजन करे, नाम वाणी का चिंतन करे, तब सदगुरुदेव भगवान के वचन। अब उनकी बात शीघ्र लाइए, वही मेरा जीवन है। और जब आप हमारी बात कहोगे, मुझे पक्का विश्वास है कि हंसी है राधा लाल तो ही दृग देखी के, हरिहा इतने ही हो मानो भाग्य विशेख के। जे भी तुम जाओगे, कहोगे वृंदावन दास का मैं पत्र लाया हूं, तो देखकर हंस देंगे, मेरा हो भाग्य होगा, क्योंकि वो जानते हैं मैं उनका हूं।